स्टोरी का टाइटल है सोफिया का संगीत विद्यालय। एक छोटे से गांव में एक पुराना पियानो था। वह दशकों से नगर चौक में रखा हुआ था। उसके कुंजे उम्र के साथ पीले पड़ गए थे। कई लोगों ने पहले इसे बजाया था, लेकिन वर्षों से यह चुप था। एक दिन एक छोटी लड़की सोफिया ने पियानो को खोजा। उसने पहले कभी पियानो नहीं बजाया था, लेकिन वह इसकी सुंदरता की ओर आकर्षित हुई। सोफिया ने पियानो बजाना शुरू किया और इसके सुंदर सुर गांव के चौक में भर गए। जैसे ही सोफिया ने बजाया, गांव के लोग उसके आसपास इकट्ठे हो गए। वे संगीत और इसके द्वारा लाए गए आनंद से मंत्रमुग्ध हो गए। गांव के लोगों ने भूल गए थे कि उनके गांव में सुंदर संगीत सुनने का क्या अनुभव होता है। सोफिया ने हर दिन पियानो बजाया और जल्द ही गांव संगीत से भर गया। लोग मुस्कुराते और धुनों पर नाचते थे। गांव पियानो की आवाज से जीवंत हो उठा। वर्ष बीत गए और सोफिया बड़ी हो गई। वह एक पियानो वादक बन गई, लेकिन उसने उस पुराने पियानो को कभी नहीं भुलाया जिसने इसकी शुरुआत की थी। वह हर साल गांव में वापस आती और उन लोगों के लिए बजाती जो उसका समर्थन करते थे। पुराना पियानो गांव के लोगों को आनंद दिलाता था और इसने सोफिया की जिंदगी बदल दी। इसने सभी को याद दिलाया कि संगीत में लोगों को एक साथ लाने और उनके जीवन को अधिक सुंदर बनाने की शक्ति है। वर्षों बाद जब सोफिया एक प्रसिद्ध पियानो वादक बन गई, तो उसने अपने गांव में एक संगीत विद्यालय स्थापित करने का फैसला किया। वह चाहती थी कि गांव के बच्चे संगीत कला सीखें और अपने जीवन में सुंदरता भरें। सोफिया ने अपने संगीत विद्यालय में बच्चों को पियानो, गिटार और अन्य संगीत वाद्यों की शिक्षा देना शुरू किया। जल्द ही विद्यालय ने गांव के बच्चों को आकर्षित किया और वे संगीत की दुनिया में खो गई। गांव के लोग सोफिया के संगीत विद्यालय से बहुत खुश थे और उन्होंने उसका समर्थन किया। सोफिया की कहानी ने दिखाया कि संगीत न केवल व्यक्तिगत जीवन को बदल सकता है, बल्कि पूरे समुदाय को भी प्रभावित कर सकता है। सोफिया का संगीत विद्यालय आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गया। यह गांव के बच्चों को संगीत कला सिखाने और उनके जीवन में सुंदरता भरने के लिए एक मंच प्रदान करता है। सोफिया का संगीत विद्यालय गांव में एक महत्वपूर्ण संस्था बन गया था। वहाँ के बच्चे संगीत की विभिन्न शैलियों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे थे। एक दिन सोफिया ने अपने छात्रों के लिए एक संगीत प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया। इस प्रतियोगिता में गांव के सभी संगीत विद्यालयों के छात्र भाग ले सकते थे और अपनी प्रतिभा दिखा सकते थे। प्रतियोगिता के दिन गांव के लोग इकट्ठे हुए और छात्रों के प्रदर्शन का
आनंद लिया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों ने अपनी प्रतिभा दिखाई और न्यायाधीशों को प्रभावित किया। प्रतियोगिता के बाद सोफिया ने अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा कि संगीत एक ऐसा क्षेत्र है जहां कड़ी मेहनत और समर्पण से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। सोफिया के शब्दों ने छात्रों को प्रेरित किया और वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए और भी मेहनत करने लगी। गांव में संगीत की एक नई पीढ़ी तैयार हो रही थी जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए काम कर रही थी। सोफिया के संगीत विद्यालय के छात्रों ने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनानी शुरू की। वे विभिन्न संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लेते और अपने गांव का नाम रोशन करते। एक दिन सोफिया के एक छात्र ने एक राष्ट्रीय स्तर की संगीत प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। यह गांव के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी और सोफिया के संगीत विद्यालय की सफलता का प्रतीक था। गांव के लोगों ने सोफिया और उसके छात्रों को बधाई दी और उनकी सफलता का जश्न मनाया। सोफिया ने अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सोफिया के संगीत विद्यालय की कहानी एक सफलता की कहानी बन गई थी। यह दिखाती है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और संगीत के प्रति जुनून से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सोफिया के छात्रों ने अपनी सफलता के साथ साथ गांव में संगीत की एक नई संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। वे संगीत के माध्यम से लोगों को जोड़ने और उनके जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे थे। थैंक यू। Please like, share and subscribe to our channel.